ट्वेल्थ क्लास के अंदर पहुंची हैं। हमारी पहली क्लास है ट्वेल्थ की। तो पहली क्लास के अंदर ट्वेल्थ के अंदर जो हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बुक 1, जिसका नाम पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेसिक्स के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। हमारी आज पहली क्लास है। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मतलब बेसिकली ट्वेल्थ के अंदर एक बात जान लीजिए, आप कोई भी काम अगर आप करते हैं तो स्टार्टिंग से बेस लेवल से डेफिनेशन के साथ कीजिएगा। जब तक आपको डेफिनेशंस नहीं पता होंगी, जब तक आपको उसके फीचर्स नहीं पता होंगे, तब तक उस चीज़ को करने का, प्रैक्टिकली करने का कोई फायदा नहीं। मतलब प्रैक्टिकल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अकाउंट्स है भी प्रैक्टिकल, लेकिन उसके लिए थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी का पक्का होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। आपको पता होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बच्चे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप के अंदर अगर हम आते हैं तो क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला फंडा है पार्टनरशिप है क्या। बेसिकली ये दो लोग आपस में मिलके जब बिजनेस करते हैं, जब दो लोग आपस में मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं तो इंडिविजुअली अगर बात करें, अगर इंडिविजुअली इनके लिए बात करें तो ये पार्टनर है। ये क्या है? पार्टनर्स। इंडिविजुअली ये पार्टनर है, ठीक है जी, ये पार्टनर है। लेकिन अगर इनको जोड़ दिया जाए, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्टनरशिप फर्म। अब हुआ क्या, ये दो पार्टनर हैं, दोनों ने मिलकर एक काम शुरू किया, इसका नाम था पार्टनरशिप फर्म। इसको एक नाम दे दिया जाता है, जैसे AB एंड कंपनी के नाम से डाल दिया इसको। नाउ ये एक पार्टनरशिप फर्म बन गई। बट मेन पॉइंट है पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है, किसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, पहले आपको डेफिनेशन से वाकिफ करा दूं कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है। कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ये पूरा का पूरा एक एक्ट है, एक कानून बना हुआ है पार्टनरशिप के ऊपर, जो आप लॉ में पढ़ेंगे आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो पार्टनरशिप है उसकी एक डेफिनेशन है। क्यों? डेफिनेशन लॉ के अगेंस्ट जाके तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो लॉ क्या कहता है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं। आपने अभी तक देखा इंडिविजुअली कहे तो पार्टनर, आपस में मिल जाए तो पार्टनरशिप हो जाती है। क्या हो जाती है? पार्टनरशिप। अब मान लो ये A है और ये कौन है? B। तो A और B आपस में पार्टनर हैं, इन दोनों का बिजनेस AB एंड कंपनी है, वो पार्टनरशिप फर्म है और ये फर्म का नाम है। ये क्या है? फर्म नेम। इसे हम फर्म नेम कहते हैं। जिस नाम से फर्म जानी जाती है उसे हम फर्म नेम कहते हैं। नाउ बेसिकली बात करते हैं पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या। एज पर लॉ इट इज अ relation between two or more persons. It is a relation between two or more persons who have agreed to share profits of a business, carried on by all or any of them acting for all। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में मिलकर एक काम शुरू करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, इस एग्रीमेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में भी जिक्र करूंगा आपसे आगे। कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं,
कि वो प्रॉफिट बांटेंगे। क्या बांटेंगे? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को बांटेंगे। बिजनेस कौन चलाएंगे? कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलकर काम करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ पॉइंट इज दैट अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो प्रॉफिट को बांटेंगे, मिलकर बिजनेस चलाएंगे, या फिर एक टाइम पर ए दूसरे टाइम पर बी काम कर रहेगा, तब हम उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। क्या कहते हैं बच्चे? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हुआ क्या? दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में मिलकर पैसा लगाकर काम करना, एक बिजनेस शुरू करना, बिजनेस के अंदर एग्रीमेंट करना कि वो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे या जो भी लॉसेस होंगे वो आपस में बांटेंगे, काम मिलके करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अगर कभी मान लो बी यहां अवेलेबल नहीं है तो ए बी के बिहाफ पे भी काम करेगा, और अगर कभी ए छुट्टी पे गया है तो बी ए के बिहाफ पे भी क्या करेगा? काम। इसे कहते हैं एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये थी डेफिनेशन कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है। जब दो लोग आपस में मिलकर एक काम शुरू करते हैं, प्रॉफिट बांटने की बात करते हैं, एक डीड बनाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसे इस पूरे प्रोसेस को हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ पार्टनरशिप जो है इसका नेचर क्या है? अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप का नेचर क्या है? सर दो नेचर हैं, एक अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और एक लीगल व्यू पॉइंट। एक अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है और दूसरा लीगल व्यू पॉइंट है। कहते हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट कहता है पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट अलग मेंटेन होंगे और फर्म के अकाउंट अलग मेंटेन होंगे, आपस में कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। अगर ए और बी का पैसा लगा है, आई एग्री लगा होगा, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपनी बुक्स मेंटेन करेगी और पार्टनर अपनी बुक्स अलग मेंटेन करेंगे, आपस में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अकाउंट्स के समय पार्टनर की बुक्स अलग मेंटेन होंगी और फर्म की बुक अलग मेंटेन होंगी। मतलब पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनर्स मैं यहां लिख देता हूं, पार्टनर्स, पार्टनर की बुक्स अलग मेंटेन होंगी एंड फर्म की बुक्स अलग मेंटेन होगी। अब आ जाओ लीगल व्यू पॉइंट पे। कानून की नजर में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की नजर में ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? व्हाट इज, आपने अकाउंट्स के बेसिस पे कहा कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आप लॉ के व्यू पॉइंट से कह रहे हो इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वो पता है क्यों? कानून कहता है फर्म तो दोनों की है ना, ए और बी की, पैसा दोनों का लगा हुआ है। ए और बी का जरा यहां फोकस कीजिए, फर्म ए और बी दोनों की है, पैसा दोनों का लगा हुआ है। इसका मतलब अगर फर्म पैसा नहीं देगी, अगर फर्म कर्जा नहीं उतारेगी, तो वो कर्जा किससे वसूला जाएगा? ए से और बी से। तो कानून कहता है ये फर्म ए और बी की है, तो कानून की नजर में अगर फर्म कोई पैसा नहीं देगी तो ए और बी को वो पैसा चुकाना पड़ेगा, चाहे अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के। इसका मतलब इफ फर्म is not liable, if firm is not liable to pay its debt
देन अगर फर्म अपने डेट पे करने के हक में नहीं है, देन पार्टनर्स पर्सनली लायबल। तो पार्टनर्स जो हैं वो पर्सनली क्या होंगे, लायबल होंगे। पार्टनर क्या होंगे, पर्सनली लायबल। इसको फोकस कीजिएगा जरा। तो सर नेचर की अगर बात करें, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट कहता है दोनों के बुक्स अलग अलग मेंटेन होंगी, फर्म की अलग, पार्टनर्स की अलग, आपस में कोई मिक्स नहीं करना। लीगल व्यू पॉइंट कहता है ये एक ही है। अगर फर्म अपना कर्जा नहीं चुका पाएगी, अगर फर्म अपना डेट नहीं चुका पाएगी, तो पार्टनर्स जो हैं वो पर्सनली क्या होंगे, लायबल होंगे। पर्सनली क्या होंगे, लायबल। पर्सनली क्या होंगे, लायबल। नाउ अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके पास आपको सीखना चाहिए, जो थ्योरेटिकली इस चैप्टर के लिए चाहिए, वो चाहिए कि फीचर्स क्या हैं। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स पूरी डेफिनेशन से निकल कर आए। सबसे पहले एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, मतलब आपको 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप होगी। अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनर थोड़ी बन सकता है पार्टनरशिप में। कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाए तो भी चलेगा। मैक्सिमम जो है वो 50 लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट कितने की है, 50 की। मैक्सिमम लिमिट कितने की है, 50 की। नाउ अब जनरली अगर हम बात करें इसी डेफिनेशन में से, तो वर्ड आता है एग्रीमेंट। क्या आता है बच्चे, एग्रीमेंट। जब भी आपको पार्टनरशिप करनी है, कम से कम 2 लोग चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। अब एग्रीमेंट बेसिकली ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मतलब अगर ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं, अगर ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं, तो ये ओरली भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। आप खुद समझदार हो, 12th में बैठे हो, ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, ओरल की कोई वैल्यू नहीं है। रिटन वैल्यूएबल एविडेंस, वैल्यूएबल क्या है, एविडेंस। 11th में चीज पढ़ाई जाती है कि जो चीज एविडेंस के रूप में यूज होती है वो अकाउंट्स होते हैं। तो ये अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में कर लें, किस में कर लें, रिटन में, तो ये हमारे लिए वैल्यूएबल एविडेंस है। और इस एविडेंस का नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो देखो 2 फीचर्स आपने क्या लिखे, पार्टनरशिप कम से कम 2 लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अलाउड 50। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी होगा चलेगा, रिटन भी होगा चलेगा, बट आप समझदार हैं, ओरल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी कल को बेवकूफ बना सकता है, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। रिटन होगा तो पार्टनर्स के मन में डर होगा कि अगर ए ने कोई धोखा दिया तो बी केस कर देगा, और अगर बी ने धोखा दिया तो ए केस कर देगा। तो अल्टीमेटली ये वैल्यूएबल एविडेंस है। इस रिटन को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। नाउ उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रीड के बाद, वो आता है लॉफुल बिजनेस। जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे, एक बात का ध्यान रखें, जो भी बिजनेस आप पार्टनरशिप में शुरू करेंगे वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। वो बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल। जैसे कि अगर आप सीए बन जाते हैं तो आप एक सीए फर्म ओपन करते हैं। अगर आप कल को लॉ करते हैं तो आप एक लॉ फर्म स्टार्ट करते हैं, आप पार्टनरशिप में ये काम कर सकते हैं। इवन आप कोई इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो ओपन करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो वो भी आप पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे लॉफुल बिजनेस हैं। ये सारे क्या हैं, लॉफुल बिजनेस। मतलब इसके अंदर पार्टनरशिप अलाउड है, पार्टनरशिप अलाउड है, पार्टनरशिप अलाउड है। लेकिन
अगर आप कहीं ना कहीं से कोई सामान चुरा कर लेकर आते हैं और चुराया हुआ सामान बेचते हैं, अगर आप कहीं से सामान चुरा कर लेकर आते हैं, अगर मान लो आपने कहीं से कोई चीज चुराई और चुरा कर आगे उसको बेचना शुरू कर दिया और दो लोग आपस में मिलके प्रॉफिट्स को बांटने लगे, प्रॉफिट्स को क्या करने लगे, बांटने लगे, तो सर ऐसे में ये बिजनेस लॉफुल नहीं है, ये अनलॉफुल है। ये क्या बच्चे, अनलॉफुल। इसका मतलब आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉफुल। तो पहला फीचर, कम से कम 2 बंदे चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस। कहता है चौथा फीचर है कि जो लोग पार्टनरशिप में आते हैं उन्होंने क्या करा होता है, एग्रीमेंट किया होता है। तो फ्यूचर में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उन्हें बांटना होता है, वो उन्हें क्या होना होता है, बांटना होता है। शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन स्पेसिफाइड रेशियो। स्पेसिफाइड रेशियो, जो रेशियो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी, आप उस रेशियो में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसे बांटा करेंगे। तो पार्टनरशिप क्या हुआ, 2 लोगों से मिलकर बनती है। पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी चलेगा रिटन भी चलेगा, बेटर है रिटन में हो। पार्टनरशिप तभी पॉसिबल है जब बिजनेस लॉफुल हो, और जो भी बिजनेस आप शुरू करेंगे उसमें प्रॉफिट और लॉसेस बांटने की बात होनी चाहिए इन स्पेसिफाइड रेशियो। इफ रेशियो नॉट स्पेसिफाइड इन डीड, अगर रेशियो डीड में नहीं लिखी, देन यूज इक्वल रेशियो, देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब हर पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट मिलेंगे। लेकिन अगर रेशियो स्पेसिफाइड है, जैसे मान लो 3:2 स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड लाइक जैसे मान लो 3:2 या फिर 2:3, तो जो रेशियो स्पेसिफाइड है उस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अगर रेशियो नहीं दी हुई, डीड बनी हुई है बट रेशियो नहीं दी हुई, तो इक्वल रेशियो होगी। क्या होगी बच्चे, इक्वल रेशियो। तो जितने भी पार्टनर होंगे, जैसे यहाँ ए और बी थे, इन दोनों को इक्वल मिल जाएगा प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा, इक्वल। एक आखिरी फीचर और रह गया था, मेरे पास जगह कम थी, मैं थोड़ा सा यहां नीचे लिख रहा हूं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर या तो अकेला या तो दोनों मिलके काम करेंगे तो भी ठीक है, और अगर कोई भी एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है तो भी चलेगा। तो इसका मतलब बिजनेस मिलके करें तो भी ठीक, अगर दोनों में से कोई भी एक कर रहा है एक दूसरे के बिहाफ पे तो वो भी चलेगा। बट मेन मोटिव क्या है, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल। क्या होना चाहिए, लॉफुल। अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगर अनलॉफुल हुआ वो गलत है। तो ये 5 फीचर्स आपके सामने दोबारा से। एक पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। एग्रीमेंट करो, ओरल भी चलेगा रिटन भी चलेगा, बेटर है रिटन वे में होना चाहिए, उसे हम डीड कहते हैं। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल। शेयरिंग प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट और लॉसेस बांटने हैं। कौन सी रेशियो में, स्पेसिफाइड रेशियो में, जो डीड में मेंशन होगा। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो फिर इक्वल रेशियो रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल, आधा आधा, जितने भी पार्टनर होंगे। और लास्ट, बिजनेस चाहे मिलके करें सब या कोई एक व्यक्ति दूसरे के भी आप पे काम कर रहा हो वो भी चलेगा, बट बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। तो ये बात थी डेफिनेशन, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये बात थी डेफिनेशन की, और ये आपने बात करी फीचर्स की ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पार्टनरशिप डीड को लेकर। पहली क्लास के अंदर ये आपका पहला कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप डीड। अभी तक आपने डेफिनेशंस पढ़ी, अब आप कॉन्सेप्ट पे चल पड़े। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, it is a written document, legal document
who describe the relation of partners and must be signed by all the partners and must be signed by all the partners। कहते हैं ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है पार्टनर्स के रिलेशंस को, और इसे साइन कौन करता है? सारे पार्टनर्स। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो हमेशा रिटन में होती है। किसमें होती है बच्चे? रिटन में। पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन में होती है, लिखित में होती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल मतलब एविडेंस है। लीगल मतलब क्या है? ये एविडेंस। ये एक एविडेंस है जो पार्टनर्स के रिलेशन को दर्शाता है, और इसको साइंड भी किसने किया हुआ है? सभी पार्टनर्स ने। साइंड बाय ऑल द पार्टनर। तो 3 वर्ड इंपॉर्टेंट थे डीड के लिए। पहला रिटन होती है, लीगल होती है, रिटन, लीगल, साइंड। दोबारा से, रिटन, लीगल, साइंड। ये रिटन होती है, लिखित में होती है, लीगल होती है यानी कि एविडेंस का काम करती है, और साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स के इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर फंडा क्या है? देखो, मान लो AB एंड कंपनी, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ये एक पार्टनरशिप क्या है? फर्म। एक तरफ ये कर देते हैं XY एंड कंपनी, ये भी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। अब ये जो फर्म है इसने मेंटेन की हुई है पार्टनरशिप डीड। मेंटेन्ड its partnership, maintained his partnership deed। इन्होंने डीड बनाई हुई है, मतलब इन्होंने डीड बना रखी है। इन्होंने डीड बनाई हुई है, इसका मतलब ये लीगल। इसका मतलब ये कह लो कि पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे डीड के मुताबिक होंगे। मतलब इसको डीड के हिसाब से सारे खर्चे दिखाने होंगे। अगर किसी फर्म ने डीड बनाई हुई है, इस फर्म ने क्या बनाई हुई है? डीड बनी हुई है। इट मींस ये रजिस्टर्ड फर्म है। ये क्या है? रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म। लेकिन इस फर्म ने, XY वाले ने, नॉट मेंटेन्ड पार्टनरशिप डीड। अब इसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, यानी कि इसने डीड बनाई हुई है और इसने डीड नहीं बनाई। तो अब क्या करें? कहते हैं मेन मुद्दा, मैं आपको एक बात बता दूं, AB एंड कंपनी एक ऐसी फर्म है जिसने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है, और XY एंड कंपनी एक ऐसी फर्म है जिसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई। अब होता क्या है, पहले वो चीज समझो। किसी ने क्वेश्चन पूछा, इज इट कंपल्सरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप डीड या टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म और मेंटेन पार्टनरशिप डीड। किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या यह कंपल्सरी है कि फर्म को रजिस्टर्ड कराया जाए? क्या ये कंपल्सरी है कि फर्म को क्या कराया जाए? रजिस्टर्ड। किसी ने क्वेश्चन पूछा, जवाब पता क्या आया? जवाब क्या आया? आंसर क्या आया? आंसर आया नो। आंसर क्या आया? नो। ये देखना, अभी मैं वापस यहीं पे आऊंगा। आंसर आया नो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप firm, but there are certain consequences of an unregistered firm। ये देखो, अब हुई ना सेंटेंस पूरा।
कहता है मैं मानता हूं, ये देखो क्या लिखा है, मैं मानता हूं पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है। ये क्या लिखा है, नो इट इज नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि डीड होनी चाहिए, बट आगे उसने क्या बोल दिया, डर भी डाल दिया। उसने क्या कहा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आगे डर भी डाल दिया कि देयर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। इसका मतलब अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड है तो इट मींस वो लीगली साउंड है, लेकिन अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है इसका मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये चल तो रही है लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये क्या है, रजिस्टर्ड है। तो ये तो ओके, इसको तो ओके कर दिया, लेकिन यहां पे क्या लग जाएंगी, कॉन्सिक्वेंसेस। क्या लग जाएंगी, कॉन्सिक्वेंसेस। तो मतलब पहली क्लास को अगर आपने सफल बनाना है तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट, अगर कोई फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती, अगर कोई फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन करती, रजिस्टर्ड नहीं कराती, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है वो देखना होता है। क्या क्या, कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस का उसे सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी दिक्कतें उसे झेलनी पड़ती हैं। तो ये सब चीजें हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड ना होने पर। जिसने पार्टनरशिप डीड बना रखी है वो तो रजिस्टर्ड है, जिसने पार्टनरशिप डीड बनाई वो तो रजिस्टर्ड है, तो उसको टेंशन नहीं है, वो तो लीगली ओके है। लेकिन जिसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई वो फंस जाएगा बेचारा। तो उसके ऊपर क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं वो बात करते हैं ना। ये बात आपने देख ली कि रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बिना रजिस्टर्ड कराए दिक्कत परेशानी क्या है वो पता होनी चाहिए ताकि हम सावधान हो जाए। तो अब जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है, अगर हम डीड नहीं बनाते तो कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। तो मैं मान लूंगा कि आज के मेरे जो पहली क्लास थी अकाउंट्स की, 12th की फंडामेंटल, वो यहाँ पे सक्सेस हो जाती है। तो फटाफट बात करते हैं पार्टनरशिप डीड ना होने से कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। Absence of partnership deed, following points to be noted or applied as per इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहता है अगर आप डीड नहीं बनाते, मान लो दो पार्टनर थे, जैसे एक्स और वाई वाला केस था, एक्स एंड वाई, ये दो पार्टनर थे एक्स और वाई। आपने पिछले अभी थोड़ा सा पीछे मैंने जो मिटा दिया उसमें लिखा था AB एंड कंपनी रजिस्टर्ड थी, उसको साइड कर देती हैं। एक्स और वाई जो फर्म चला रहे थे एक्स वाई एंड कंपनी के नाम से, वो रजिस्टर्ड नहीं थी। तो एक्स और वाई उन दोनों के ऊपर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, उनकी फर्म पे क्या क्या चीजें अब होने वाली हैं वो देख लो। अगर कोई फर्म डीड नहीं बनाती, ध्यान से देखना, ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है पहली, क्योंकि इसके ऊपर प्रोविजन आपके हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। अगर कोई फर्म डीड नहीं बनाती, इट मींस वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर कोई फर्म डीड नहीं बनाती इसका मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो कौन सी बातों पे उसे खासा ध्यान देना होगा, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी। तो यहां नेचर, ठीक है जी, यानी कि यहां पे मैं बात करूंगा मैटर्स की, और यहां पे कैसे प्रोविजन लगेगा। सबसे पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपने डीड नहीं बनाई, ये देखो बार बार मैं यहां पॉइंट आउट करूंगा, अगर आपने डीड नहीं बनाई तो इट मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड ही नहीं है।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने डिसाइड नहीं किया, ओरल भी किया हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, कानून कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा पॉइंट अगर हम जनरली बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब के आगे टॉपिक्स भी आएंगे। ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपना पैसा लगाता है, मान लो एक्स ने पैसा लगाया और वाई ने पैसा लगाया और मिलके इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप के अंदर, तो रूल क्या होता है, असूल क्या होता है कि जो फर्म है वो पूरे साल कंप्लीट होने के बाद उसे ब्याज देगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी। रूल होता है, असूल होता है कि जो फर्म है वो पूरा साल कंप्लीट होने पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी। इसका मतलब फर्म इसे अपना खर्चा मानेगी। इसका मतलब ये जो है एप्रोप्रिएशन की आइटम, अब ये वर्ड मैं अभी यूज नहीं करना चाह रहा, सेकंड क्लास में इसका यूज करेंगे इस वर्ड को। बट अभी तक इतनी सी थी, आपको कॉन्सेप्ट छोटा सा रखाना है क्योंकि पहला बेस लेवल है, बेसिक्स पहले स्ट्रांग हो कि अगर हम फर्म में अपनी कैपिटल लगाते हैं, अगर हम फर्म में पैसा लगाते हैं तो साल पूरा होने पर फर्म हमें इंटरेस्ट देती है। फर्म हमें क्या देती है, इंटरेस्ट, वो हमें मिलता है। ये पार्टनर के लिए इनकम है, मैं यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। ना वर्ड है कैपिटल के ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन वो तभी देती है जब पार्टनरशिप डीड बनी हो। जब क्या बनी हो, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देगी फर्म। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, या कह लो नॉट पेड बाय द फर्म। मतलब फर्म वो अलाउ नहीं करेगी, ना ही पे करेगी। अगर डीड होती तो वो देती, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाओ। पार्टनर की इनकम आ रही है, फर्म का खर्चा बच गया। ये देख रहे हो, पार्टनर के पास इनकम आनी थी वो रह गई, फर्म का जो खर्चा था वो बच गया। इसका मतलब फर्म तो फायदे में हो गई। तो अगर डीड बनी होती तो पार्टनर को फायदा हो जाता। फिलहाल अभी डीड ना होने की वजह से फर्म को बेनिफिट हो गया। किसको बेनिफिट हो गया, फर्म को। फर्म का खर्चा बच गया। तीसरी चीज, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद वर्ड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हम कोई भी पैसा, यानी कि मान लो प्रॉफिट्स विड्रॉ करते हैं, मान लो फर्म ने प्रॉफिट कमाए और हमने उसमें से कुछ हिस्सा पार्टनर के रूप में, हम पार्टनर हैं, हमने उन प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स किसे कहते हैं, जब हम विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए। लाउडली बोलो, किसके लिए, पर्सनल यूज। तो हमने क्या किया, पार्टनर होने के नाते मान लो एक्स और वाई ने कुछ कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लिया, तो फर्म कहती है जो पैसा तुम विड्रॉ करोगे मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, क्योंकि पार्टनर से वो चार्ज करेगी। पार्टनर से वो क्या करेगी, चार्ज। तो मैं इसके ऊपर भी लिख देता हूं, ये आपने नोट कर लिया, मैं ये रब कर रहा हूं। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए इनकम। फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रही तो फिर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेगी। इसका मतलब यहां पार्टनर को भी फायदा हो गया।
पार्टनर का इंटरेस्ट जो था वो बच गया, बट फर्म को नुकसान हो गया। फर्म को क्या हो गया? नुकसान। फर्म की नजर से देखें तो उसकी इनकम रह गई। तो अल्टीमेटली नुकसान तब भी पार्टनर का, क्योंकि ये इनकम अगर जुड़ती तो ज्यादा मुनाफा किसको मिलता? पार्टनर को ही। तो अगर तुम डीड नहीं बनाते, अगर आपने डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, मतलब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। वर्ड दोबारा सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं देगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी नहीं लेगी। इसका मतलब चार्ज नहीं करेगी, नॉट चार्ज बाय द फर्म, नॉट चार्ज बाय द फर्म, फर्म उसे चार्ज नहीं करेगी। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खराब हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बेकार हो गया। यही अगर डीड बनाई होती तो दोनों चीजें आपकी बुक्स में शो होती, इसका फायदा भी होता और ये एक्सपेंस भी होता। इसका मतलब ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि उसे मिलना है, और पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि उसे देना है। और ये उल्टा होता था, ये फर्म के लिए खर्चा था, पार्टनर के लिए इनकम थी। चौथा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी कि जब हम सेकंड क्लास करेंगे इस चैप्टर की तो वो ये टॉपिक उठाएंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में खुल के। बट अभी आपके लिए जो जानना जरूरी है वो ये कि अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है, अगर कोई पार्टनर, अगर मैं पार्टनर हूं, मैं अपनी फर्म को लोन दे रहा हूं, तो फर्म का फर्ज बनता है कि वो उसे इंटरेस्ट देगी। वो उसे क्या देगी? इंटरेस्ट। अब पार्टनर के माइंड में डर ये था कि भाई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मना हो गया तो पता चले लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट मना हो जाए। नहीं, इसका ये देखो ना, ये पॉइंट क्या है? ये आपने फर्म का भला किया है। जिस समय फर्म को पैसे की जरूरत थी, पार्टनर ने आगे आके अपने पैसे फर्म में डाले हैं, फर्म को लोन दिया है। फर्म को क्या दिया है? लोन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये जो लोन है, ये जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, इसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउड होगा। इंटरेस्ट अलाउड है एट द रेट कितने परसेंट? 6% पर एनम। एट द रेट 6% पर एनम, मतलब फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन डीड ना होने की वजह से, क्या डीड ना होने की वजह से मैक्सिमम कितना अलाउड है? 6%। मैक्सिमम अलाउड है 6%। लेकिन मान लो अगर डीड बनी होती, अगर डीड मेंटेन्ड होती, तो जो रेट डीड में लिखा होता वो रेट होता। फिलहाल डीड बनने वाला पॉइंट हम ले ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं अगर डीड नहीं बनी हुई, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, वर्ड दोबारा सुनो, अगर किसी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, भले डीड ना हो तो भी उसे इंटरेस्ट देना ही देना है, तो भी उसे इंटरेस्ट देना ही देना है। मैक्सिमम कितने परसेंट? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 6% पर एनम। ये मैक्सिमम कब यूज होगा? विदाउट डीड के केस में। अगर डीड नहीं है तो 6% इंटरेस्ट अलाउड होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फर्म को देना ही देना है। मैक्सिमम कितने परसेंट? 6%। अब इसके ऊपर खुल के बयान आपको सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड क्लास के अंदर मिलेगा, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक ही एक्सप्लेनेशन में ये है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो बिना डीड के कितना इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को? फर्म के लिए खर्चा और पार्टनर के लिए फायदा। ये फर्म का एक्सपेंस है और पार्टनर की इनकम, मतलब ये चीज फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम।
तो ये चीज उसको देनी ही देनी है 6% पर एनम के हिसाब से। नाउ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। सर अगर डीड नहीं होती तो ना तो कैपिटल मिलेगा, ना ड्राइंग्स पे कुछ चार्ज होगा, तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, वो भी भूल जाओ, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई सैलरी अलाउड नहीं होगी, नॉट अलाउड और पेड बाय द फर्म। मतलब अगर डीड नहीं बनी तो किसी प्रकार की कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं दी जाएगी। लो जी, नुकसान पे नुकसान, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गया, सैलरी भी गई। सिर्फ और सिर्फ कौन सा खर्चा बुक्स में दिखाना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। लेकिन वो कैसे दिखाएंगे वो भी आपको चीज बताऊंगा। नाउ रेम्यूनरेशन वो भी गई, और लास्ट पॉइंट होता है सिक्स्थ पॉइंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर आपको कोई नया पार्टनर रखना हो, जैसे मान लो X और Y जो है वो Z को लाना चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? Z को। डीड है तो कोई दिक्कत नहीं थी, डीड नहीं है तो क्या नया पार्टनर एंटर हो जाएगा? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैन बी एंटर्ड ओनली विद म्यूचुअल कंसेंट। मतलब दोनों हाँ कहेंगे। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है अगर दोनों यस कहेंगे तो एंटर होगा, जब तक दोनों यस नहीं कहेंगे तब तक एंटर नहीं होगा। डीड होती तो दिक्कत नहीं थी, जो जैसा डीड में लिखा होता वो चलता, बट डीड ना होने की वजह से ये पॉइंट अप्लाई होगा, दोनों को यस करना पड़ेगा। तो लास्ट आपका ये फंडा, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई, देखो पार्टनरशिप डीड होता क्या है? वो एक रिटन डॉक्यूमेंट था, लीगल डॉक्यूमेंट था, रिटन, लीगल एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर। डीड अगर बनी है कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, फिर तो आप लीगली ओके। लेकिन अगर आपने फर्म ओपन करी और डीड नहीं बनाई तो 6 बातें आपको माइंड में रख के चलनी है। 6 बातें कौन सी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। 2 पार्टनर है तो आधा आधा, 3 पार्टनर है तो 1/3, 4 है तो 25%, 25%, 25%, 25%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म जो है वो आपको साल के आखिर में कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देती है, बट अब नहीं देगी, अब वो इंटरेस्ट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि डीड नहीं है। इंटरेस्ट फर्म आपसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेती है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देती है और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेती है। तो जब वो दे नहीं रही इंटरेस्ट तो लेने का भी उसका कोई हक नहीं बनता, तो वो चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म ने, भले वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसने पार्टनर से लोन ले रखा है, क्या ले रखा है? लोन। क्या ले रखा है? लोन। तो उसे इंटरेस्ट देना ही देना है, भले परसेंटेज डिसाइड हो या ना हो, भले डीड बनी हो या ना बनी हो। बनी होती फिर तो दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर डीड नहीं भी बनी तो भी इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 6%। कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम। ये मैक्सिमम है, ये तब यूज करेंगे जब डीड नहीं है, जब डीड नहीं है। रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, यानी कि फर्म कहती है मैं कोई सैलरी अलाउड नहीं करूंगी अगर डीड नहीं मेंटेन। और एडमिशन सिर्फ तभी होगा नए पार्टनर का जब दोनों पार्टनर्स बाकी के एग्री करेंगे। दोनों पार्टनर्स बाकी के क्या करेंगे? एग्री। नाउ बच्चे, ये टॉपिक आज आपका पहली क्लास में था। पहली क्लास में आपने पढ़ा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, आपने पार्टनरशिप का नेचर देखा, पार्टनरशिप के नेचर के बाद आपने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े, फिर उसके बाद मैंने आपको डीड के बारे में बताया और सबसे मेन थ्योरी बता दी कि अगर डीड नहीं होती
तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये फोकस कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्लास में यानी कि सेकंड क्लास जो होगी उसमें हम अपना पहला टॉपिक उठाएंगे जो प्रैक्टिकली यूज होगा, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसमें मैं आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में खुल के बताऊंगा कि इंटरेस्ट कैसे कैसे लगता है, अगर डीड होती है तो क्या करना है, और अगर डीड नहीं होती तो पता लग ही गया, बट वो कैसे बुक्स में शो होगा, कैसे अकाउंट्स की बुक्स में शो होगा, कैसे हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीजें आपको सेकंड क्लास की वीडियो में मिल जाएंगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के ऊपर। ये थी बच्चे आज की पहली क्लास, और ध्यान रहे पहली क्लास जब भी आप देखें इसे 2-3 बार जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपके माइंड में पार्टनरशिप डीड के बारे में जो बातचीत थी वो सारी बैठ जाए। सेकेंड क्लास को देखने पर आपका ही काम और क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, सेकंड क्लास में। जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।